Morning class. Today I will explain chapter 16 towards the path of freedom. बच्चों हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था जलियन बाग मास्कर, उसके बाद जो है अब हम आ गए हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, जिसे कहा जाता है हिंदी में असहयोग आंदोलन। ब्रिटिशों के जो है निर्दयता पूर्वक जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, उसे देखकर भारतीयों में जो है एक आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई। फिर महात्मा गांधी ने अपना एक आंदोलन शुरू किया जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जाना गया। आज का जो टॉपिक है हम इसी पर पढ़ेंगे। शॉक्ड बाय द जलियनवाला बाग massacre happened in 1919. Gandhi ji began the non-cooperation movement against the British. 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से स्तब्ध गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिशों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। He asked the people not to cooperate with the British and to disobey British laws in a non-violent manner. उन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीयों से कह दिया कि वे अब अंग्रेज़ों के साथ कोई भी सहयोग नहीं करेंगे और अहिंसक तरीके से ना ही वो ब्रिटिश कानूनों की किसी भी आज्ञा का पालन करेंगे। Many schools, colleges, law courts, etc. और कई स्कूल, कॉलेज, कानून अदालतें आदि का बहिष्कार किया गया। वर बायकॉटेड विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, और जो कि ब्रिटिश के अंडर में चल रहे थे, मतलब अंग्रेज़ों के अंडर में जिनका नियंत्रण था। थाउजेंड ऑफ पीपल ज्वाइंड द मूवमेंट giving up their job. Subhash Chandra Bose also resigned from the Indian civil service to join the movement. और हज़ारों लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़कर जो है इस आंदोलन में शामिल हुए। उनमें से एक सुभाष चंद्र बोस भी थे, जिन्होंने अपनी भारतीय सिविल सर्विस से इस्तीफ़ा दे दिया और इस मूवमेंट में वो आकर शामिल हो गए। other prominent leaders who took part in the movement were सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश बंधु चित्तरंजन दास, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू। आंदोलन में भाग लेने वाले और भी अनेक नेता थे, जो मुख्य रूप से जिनके नाम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश बंधु चित्तरंजन दास, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एंड राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू भी थे। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इन विच लीडर्स पेड attention to the promotion of Hindu-Muslim unity, abolition of untouchability, spreading of education, popularization of indigenous goods and khadi। असहयोग आंदोलन का जो ये कार्यक्रम था, इनमें जो है नेताओं ने हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दिया, हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ावा दिया, अस्पृश्यता का उन्मूलन को बढ़ावा दिया, शिक्षा के प्रसार को, स्वदेशी वस्तु यानी खादी को बढ़ावा देने पर, लोकप्रिय बनाने पर बढ़ावा दिया। पीपुल टुक पार्ट इन द मूवमेंट इन अ लार्ज नंबर। इस आंदोलन में बड़ी ही संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। द लास्ट स्टेज ऑफ द मूवमेंट वॉज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस आंदोलन का जो लास्ट स्टेज था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू पे एनी टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। मतलब इन्होंने ये निश्चय किया कि वो अब सरकार को कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे।
It was started on 1st February 1922 at बारदौली। उन्होंने इसकी शुरुआत 1 फरवरी 1922 को बारडोली में की। इट ऑल्सो बिकम अ पॉपुलर मूवमेंट, या एक लोकप्रिय आंदोलन भी बन गया। चौरा चौरी इंसिडेंट। अब हम लोग इस घटना को पढ़ेंगे। इन द मीन टाइम एन इंसिडेंट टुक प्लेस ऑफ चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश। इसी बीच उत्तर प्रदेश के एक चौरी चौरा में घटना हुई। व्हेन अ demonstration was being carried out, the police fired at people without any provocation। और जब यह घटना हुई तो पुलिस ने बिना किसी उकसावे के लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। दिस इंसिडेंट प्रोवोक्ड द पीपुल बैडली। इस घटना ने लोगों को बुरी तरह से भड़का दिया था। दे सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर वेयर 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड अलाइव। इस घटना ने उन्होंने क्या किया था, इस घटना से वो इतने ज़्यादा वो हो गए थे कि उन्होंने थाने में जाकर आग लगा दी, जहाँ पे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। गांधी जी वॉज फर्म इन his belief in non-violence and was shocked at this violence। गांधी जी अहिंसावादी थे और अपने विश्वास में दृढ़ था उन्हें, और वो इस हिंसा से स्तब्ध हो गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। सो ही इमीडिएटली कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट वेयर एज मेनी लीडर्स वांटेड टू कंटिन्यू इट। उन्होंने तुरंत अपने आंदोलन को वापस ले लिया, जबकि कई और नेता ने इसे जारी रखना चाहा, मतलब वो इसे जारी रखना चाहते थे। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन बच्चों, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दिस द फ्रीडम मूवमेंट स्लोड डाउन। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन की जो गति थी वो थोड़ी सी स्लो हो गई, धीमी हो गई। ओनली सम पीसेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट्स कंटिन्यूड। केवल कुछ किसान और मजदूर आंदोलन जारी रखे हुए थे। सो सम पीपल फेल्ट स्ट्रांगली दैट फोर्स शुड बी यूज्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश। और कुछ लोगों में यह दृढ़ता महसूस किया कि उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ फोर्स का प्रयोग करना चाहिए, ब्रिटिशों के खिलाफ। दस द रिवॉल्यूशनरीज केम फॉरवर्ड। इस प्रकार ही वो अपनी क्रांतिकारी कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर नेक्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन करूँगी। आज आप लोग इसको लाइन बाय लाइन समझिए, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।